जय हिंद साथियों, मैं कृष्ण कुमार। आपका स्वागत है रॉयल गुरु टीवी चैनल में। और मैं आज लेकर आया हूँ लाभ हानि ज्ञात करने के सवाल, जो कि आपके सामने है। फर्स्ट सवाल इसको ज्ञात करेंगे और इसी तरह नेक्स्ट सवाल हम ज्ञात करते रहेंगे। कंपटीशन में, एग्जाम में आने वाले सवाल हैं और इसी सरल सवाल को समझकर दोस्त स्टूडेंट गलत कर देते हैं। तो इस सवाल को देखिए आप। 80 रुपए की वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। एकदम साधारण सा सवाल है। इसको देखिए, 80 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए में बेच रहा है, 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर? 20 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पर हो रहा है? क्रय मूल्य पर। 80 रुपए पर हमेशा क्रय मूल्य नीचे आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, बट गुणा में 100। एक जीरो से एक जीरो, 4 5 500 के 20 गुणा में 5 इंटू 5 25, यानी 25% लाभ हुआ इसी सवाल में। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल करेंगे। नेक्स्ट सवाल इससे कुछ आगे होगा। तो देखिए नेक्स्ट सवाल, ये रहा दूसरा सवाल। 500 रुपए की वस्तु को 5% की हानि पर बेचा जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। ये सवाल उससे कुछ भिन्न है, कुछ अलग है। उस इसमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 5% की हानि हो रही है। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, उसको 5% की हानि हुई तो उसका 95। 100 रुपए की वस्तु पर 5 रुपए का घाटा हो गया, 95 मिले भी नहीं। ठीक है, इसी अब ज्ञात करेंगे। सबसे पहले 95 लिखा, 95 बट्टा 100, आपको क्रय मूल्य दिया गया है 500। 20 से 20 गया, 95 इंटू 5 475 विक्रय मूल्य। इसका राइट आंसर सी होगा, 475 होगा। सबसे पहले ऊपर हानि कितनी की हुई, 195 लिखना है, उसके नीचे बट्टा में 100 और विक्रय मूल्य गुणा में। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल आपके सामने इसी तरह होगा। ये रहा तीसरा सवाल, उससे कुछ भिन्न है। इस पहले वाले में क्रय मूल्य ज्ञात करना था, इसमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। उसमें विक्रय मूल्य ज्ञात किया था, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है आपको। तो इस सवाल को देखिए आप। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेचने पर 20% लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। उसमें विक्रय मूल्य ज्ञात किया था, इसमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। सबसे पहले 600 रुपए की वस्तु है, उसको 20% लाभ होता है। मान लीजिए 100 वाली वस्तु 120 में बेचा, 20% लाभ हुआ। विक्रय मूल्य ज्ञात करते समय ध्यान रखना है, क्रय मूल्य ज्ञात करें तब तो बट जो लाभ है वो ऊपर आएगा, सॉरी नीचे आएगा। और क्रय मूल्य में ऊपर तो आएगा 100 और क्रय लाभ होगा वो नीचे आएगा। तो देख लीजिए, ऊपर तो लिखा 100 और लाभ 100 से 120, 120 नीचे लिखा, गुणा दिया गया आपको 600 रुपए। 10 से 10 गया, 12 एकम 12, 12 12 पंजू 60, गुणा में 100 इंटू 5 बराबर 500 रुपए। 500 रुपए क्रय मूल्य। 500 रुपए क्रय मूल्य आ गया इसका। 600 रुपए में किसी वस्तु को बेची है, उसका विक्रय मूल्य था ये 600 रुपए। उसको क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए 100 इंटू 120 गुणा 600, 100 को 5 से गुणा किया 500, ये क्रय मूल्य ज्ञात हो गया। इसी तरह हम नेक्स्ट सवाल देखने आपके पास। ये रहा 4 नंबर सवाल। ये कुछ उनसे 3 नंबर सवाल से कुछ भिन्न है। किसी वस्तु को 300 रुपए में बेचने पर 25% हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। इसमें 300 रुपए दिया गया है और विक्रय मूल्य दिया गया है, और क्रय मूल्य पूछा है 25% की हानि पर। ठीक है, उसमें लाभ था और ये हानि में दिया गया। तो देखना है आपको, मान लीजिए 100 रुपए वाली वस्तु है, उसको 25 रुपए की हानि पर बेचा जाए, तो वो वस्तु कितने की बेचेगा?
₹75 की। ठीक है, अब हानि तो हो रही है ₹25 की, ₹25 की हानि हो गई। अब लिखेंगे सबसे पहले विक्रय मूल्य दिया हो और क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य हमेशा आपको पता ही है नीचे आएगा। ठीक है, ऊपर घटा में 100 गुणा में आपको दिया गया विक्रय मूल्य 300। ठीक है, ये ज्ञात करेंगे 25 25 3 75 25 चौका 100, 3 एकम 3 100, 100 को मल्टीप्लाई किया 4 से, 100 को मल्टीप्लाई किया 4 से, इसका आंसर आ गया 400। ये क्या है हमारा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य ये हमारा 400 आ गया। आपको ध्यान करना है कि फॉर्मूला होता है इसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करने का 100 इंटू विक्रय मूल्य क्रय मूल्य माइनस प्लस विक्रय मूल्य माइनस प्लस 100, सॉरी 100 दिया है नीचे, 100 प्लस विक्रय मूल्य माइनस लाभ प्लस हानि गुणा। आपको एक फॉर्मूला के थ्रू आप ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह हम 5वां सवाल ज्ञात करेंगे। 5 नंबर सवाल ये रहा दोस्तों हमारा 5 नंबर सवाल। इसमें दो कंडीशन दी गई है आपको। पहले तो हानि हो रही है और उसी वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% लाभ हो। दो कंडीशन दी जाए आपको तो आपको याद रखना है, ध्यान रखना है, परसेंट हिसाब से देखना है, कुछ गौर से देखना है, गलती ना हो जाए। किसी वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर 20% की हानि होती है। एक नंबर कंडीशन। उसी वस्तु उसी लिखा गया है, उसी वस्तु को कितने में बेचा जाए कि 30% का लाभ हो सके। आपको दिया गया दो कंडीशन है इसमें, ये नंबर 2 है, ये फर्स्ट है। तो इस तरह का सवाल हो तो आपको ध्यान रखना है सबसे पहले कि आपको दिया गया है कि किसी वस्तु को, कोई वस्तु है उसको 480 रुपए में बेचा गया है, 480 रुपए में बेचा गया है, उसको 20% की हानि हो रही है, 20% की हानि। ठीक है, ये रहा फर्स्ट नंबर। उसी वस्तु को लाभ कमाना है हमको, 30% लाभ हो सके, 30% लाभ कमाना है। मान लीजिए किसी 100 पे 10 हो रहा है, 100 रुपए पे 10 रुपए का लाभ हो रहा है, 10 का लाभ हो रहा है तो टोटल 110 रुपए हो गए। इसी तरीके से मान लीजिए ये 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु अगर मैं 20% की हानि से बेचूं तो मेरे को हानि 20 रुपए की और मेरे पास से रुपए कितने बचे 80। ठीक है, इसी को ये दो कंडीशन दी जाए हमेशा, ये फर्स्ट कंडीशन है, ये दूसरी है। इस तरह की दो कंडीशन दी जाए उसमें 2 नंबर कंडीशन सबसे पहले लिखनी है। इसमें लाभ कमाना है तो 100 वाली को 30% लाभ कमाना है तो मान लीजिए 130, 100 वाली 20% हानि हुई तो 80। सबसे पहले हमारे को 2 नंबर कंडीशन लिखनी है। 130 लिखा, 130 लिखने के बाद 2 नंबर कंडीशन आप फर्स्ट नंबर कंडीशन लिखनी है नीचे। ठीक है, हानि हो रही है 100 रुपए पर 20% हानि हो रही है, 80 रुपए लिखने। अब आपको दिया गया वस्तु का जो मूल्य दिया गया है, मूल्य 480 रुपए। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो उड़ा दिया, 8 छिंग 48, 130 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 33 39, 13 को 52, 13 5 65, 13 सिकड़ी 78, 78 आ गया। ये जीरो है, ये जीरो उतार दिया, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। वस्तु का 30% लाभ हो सके आपको 780 रुपए में बेचना पड़ेगा।
780 रुपए में 20% हानि हो रही है 480 में, और उसी वस्तु को 480 वाली वस्तु को 780 रुपए में बेचेंगे तो हमको 30% लाभ हो जाएगा। ये हमारा 5 नंबर सवाल था। अब इसी तरह नेक्स्ट सवाल देखने के लिए इस वीडियो में बने रहे आप। 6 नंबर सवाल, पिछले सवाल में 5 नंबर सवाल में क्या था, उसमें लाभ पूछा था कि कितने % का लाभ हो सके, कितने रुपए में बेची जा सके, कि कितने रुपए का लाभ हो सके। इस सवाल में दिया गया है किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% लाभ होता है। उसमें दिया था कितने रुपए में बेचने पर हानि होती है, और उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए कि उसमें कितने % का लाभ हो सके। इस सवाल में उससे कुछ भिन्न है, अलग है। किसी वस्तु को 375 रुपए में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो सके। ये सवाल आपको ध्यान से देखना है, ठीक है दोस्तों। आपको मान लीजिए कोई वस्तु है, ये वस्तु है, ये वस्तु बेचनी है आपको। मान लीजिए 100 रुपए की वस्तु है, 100 रुपए की वस्तु आपको 20% लाभ पर बेचनी है, तो 25% लाभ पर बेचनी है। लाभ पर बेचेंगे तो 100 से प्लस 25 किया तो 125 नंबर फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कि तो उसे कितने में बेचा जाए कि 20% की हानि उसकी। 2 नंबर कंडीशन है कि इसी 100 रुपए वस्तु को कितने रुपए में बेचा जा सके कि 20% की हानि हो सके। आपको दिया गया है 375 रुपए 100 रुपए की जगह, ठीक है। ये हानि करनी है, इसमें 20% की हानि। मान लीजिए ये होगी 80 रुपए, 100 से 20% की हानि किया 80 रुपए 125 रुपए। आपको बताया गया है कि 2 तरीके की कंडीशन बने, हमेशा 2 तरीके की कंडीशन बने, उसमें 2 नंबर कंडीशन सबसे ऊपर रखनी है और फर्स्ट नंबर की कंडीशन नीचे रखनी है, ठीक है। और उसी तरीके से ये सवाल आपको आसान तरीके से समझ में आएगा। देख लीजिए 2 नंबर कंडीशन है, ये 2 नंबर है, ये फर्स्ट नंबर है, तो 2 नंबर कंडीशन सबसे ऊपर रखनी है, आपको पता ही है 80 रखा। फर्स्ट नंबर कंडीशन कितनी है 125, ठीक है। अब दिया गया है 375, 375 इसको काटेंगे, 25 से काट दो, 25 पांचू 125, 25 एकम 25, बच्चे कितने 5 और 7 12, 5 25, 25 पंजू 125, 15। 5 को काटा 3 आया, 3 को 80 से गुणा किया, 80 से गुणा किया 108 तो 3 तो 24, 24 आ गया, और ये 0 यहाँ डाल देना है। 375 वाली वस्तु है, उसको 25% पहले लाभ होता है, फिर उसको कितने रुपए में बेचा जाए कि 20% की हानि हो उसकी। 240 रुपए में 240 रुपए में बेचेंगे 375 वाली को, तो 20% की हानि होगी। ये था कुछ इस तरीके से भिन्न सवाल, और इसी तरीके से अगला सवाल आपके सामने नेक्स्ट पेज पे आएगा अभी। ये रहा हमारा 7 नंबर सवाल। ये कुछ सवाल अलग है, 6 सवालों से कुछ अलग ही है। ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर। यदि राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को 20% लाभ पर तथा श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या है। राम का विक्रय मूल्य दिया गया है 500 रुपए, तो क्रय मूल्य मोहन का ज्ञात करना है इसमें, ठीक है। 10% मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य मतलब बताया गया इसमें कि मोहन उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदी गई, उसका क्या मूल्य था वो बताना है इसमें, ठीक है। मान लीजिए इसमें दिया गया है राम और श्याम मोहन। राम का मूल्य था सबसे पहले 500 रुपए,
मान लीजिए राम का मूल्य 500 रुपए था, राम ने उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा था? श्याम को 20% लाभ पर, 20% लाभ पर। और श्याम भी उस वस्तु में रुपए कमाए हैं, कितने रुपए, कितने परसेंट? मोहन को दिया 10%, 10% लाभ पर। पहले राम के पास वो कोई वस्तु थी, राम उस वस्तु को श्याम को बेच दिया, श्याम को बेचा तो उसमें 20% का लाभ कमाया, श्याम उसी वस्तु को बेच दिया, मोहन को 10% का लाभ कमाया। बताया, पूछा गया है कि मोहन का क्रय मूल्य क्या था, कितने रुपए में खरीदी थी, ठीक है, उसमें बताया गया। तो सबसे पहले आपको दिया गया है राम का मूल्य, तो राम का मूल्य लिख लेंगे सबसे पहले। राम कितने रुपए कमाए थे श्याम को देने में? 20%। मान लीजिए 100 वाली वस्तु 120 में, और श्याम है 10% है, तो 100 वाली वस्तु 110 में। दो कंडीशन हो गई, दो कंडीशन है। तो आपको लिखना है, नीचे लिख लो, 500 लिखा, गुणा लगाया 120 इंटू 100 गुणा 10% लाभ कमाया मोहन के साथ श्याम ने, तो 110 लिखा इंटू 100, 2 जीरो से कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 का किया 5 से गुणा किया 12 से, 12 को 5 से गुणा किया, 12 पंजू 60, और 60 का गुणा किया 11 से, हमारा आंसर आएगा 760 गुणा करके देख लो चाहे आप, 60 इंटू 11 0 6 0 6 0 6 6। मोहन का क्रय मूल्य, मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात किया है 660 रुपए था। 660 रुपए में वो वस्तु खरीदी थी मोहन ने, तो उसका मोहन का क्रय मूल्य बता दिया आपने। और इस सवाल को एक इसी तरीके का सवाल है जिसमें आपको अलग टाइप का सवाल देखने को मिलेगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल देखने में, ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल 8 नंबर सवाल। 7 नंबर सवाल में हमने देखा कि कोई राम 500 रुपए की कोई वस्तु श्याम को बेच रहा है 20% लाभ पर, श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेच रहा है, तो मोहन का क्रय मूल्य क्या होगा? इसमें दिया गया आपको, यदि कोई वस्तु 20% लाभ पर श्याम को तथा श्याम उसे 10% लाभ पर मोहन को बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य 760 रुपए है, तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करो। इसमें राम का क्रय मूल्य पूछा है। सबसे पहले इसमें 3 व्यक्ति हैं, राम, श्याम, मोहन। पिछले वाले 7 नंबर सवाल में राम का क्रय मूल्य दिया था 500 रुपए, ठीक है। इस बार 8 नंबर सवाल में मोहन का क्रय मूल्य दे दिया है 660 रुपए। तो राम का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो इस कंडीशन में पहले आपको देखना है कि उसमें जो लाभ कमाया था, मान लीजिए 100 पर 10 लाभ कमाया था, 110 से ऊपर लिखा था। अब देखना है राम में कोई वस्तु को 20% लाभ पर, मान लीजिए 20%, श्याम उसको 10%, ठीक है। सबसे पहले आपको मोहन का क्रय मूल्य लिख लेते हैं 760 रुपए, ठीक है। 760 रुपए तो लिख लिया, लेकिन पिछले वाले सवाल में राम का क्रय मूल्य पहले दे दिया था और मोहन का मूल्य ज्ञात करना था। इसमें मोहन का मूल्य दे दिया, तो आपको लाभ 20% का लाभ हो रहा है, तो उल्टा कर देंगे, उसमें लाभ जो हानि हो रही है वो नीचे लिखेंगे, और इसमें ऊपर बट्टा में 100 और 20% का लाभ हो रहा है, तो 120। अब कितने का हो रहा है? 10% का लाभ हो रहा है, तो ऊपर बट्टा में 100 और नीचे 110, ठीक है। अब करेंगे 110 को काटा 6 से 6 बार, और 1 जीरो से 1 जीरो, 12 काटा 6 से 5 आया, 5 6 को काटा 3 आया, 50 आया, 3 को काटा 3 आया, और ये 5 50 इंटू 5 250,
ऐसा कैसे आ गया? हाँ हाँ, 3 दूनी 6, सॉरी 3 दूनी 6, 50 इंटू 2 किया 100 आया, 100 इंटू 5 किया 500 आया। 500 रुपये क्रय मूल्य किसका? ये क्रय मूल्य मोहन का, सॉरी राम का, राम का क्रय मूल्य 500। समझ में आया होगा दोस्तों? ये सवाल 500 रुपये, 1 नंबर ऑप्शन हमारा सही हो गया। इसी तरह सवाल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक तो बनता ही है। और अगली वीडियो में मेरी वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच सके। और तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।